सरयू तीरे अयोध्या नगरी रामचंद्र अवतारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एबीपी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि श्री और प्राण प्रतिष्ठा में 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब अयोध्या नगरी और यहां पहुंचे तमाम राम भक्त प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी, जो कि आप उन गेस्ट में से आप भी हैं जो कल प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी बनेंगे। पवन सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे देश को बहुत सारी बधाई। और इतने सुंदर वातावरण में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये न जाने पूर्व जन्म के कोई हमारे पुण्य कर्मी होंगे। बिल्कुल, आज तो लग रहा है सूर्योदय हुआ है और सूर्यदेव खुद अभिनंदन कर रहे हैं अवध नगरी का। पवन सिन्हा जी, एक सवाल है, इससे से शुरुआत करूंगी चर्चा की कि राम राज्य की बात हो रही है कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और ऐसा लग रहा है राम राज आ गया, चारों तरफ बातें हो रही है। राम राज्य से क्या मतलब है, कैसे आप इसे परिभाषित करेंगे और क्या इसका वास्तविकता से कोई संबंध भी है? देखिए, राम जी के साथ में जो भी विचार जुड़ा हुआ है वो सब वास्तविक है और उसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है, काव्य का प्रयोग किया गया है, लेकिन वह वास्तविक रूप में स्टेट का कॉन्सेप्ट वहाँ पर एग्जिस्ट करता था, अस्तित्व में था। राजा रघु जी के समय में राज्य की एक संकल्पना थी, राज्य को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है ये था। और श्री राम जी के समय में तो इसका बहुत वृहद रूप सामने आया। देखिए, श्री राम जी के समय न्यायालय हैं, श्री राम जी के समय वकील हैं, श्री राम जी के समय में सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, किनका सिलेक्शन होना चाहिए, राज्य को भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त रखा जाना चाहिए, वृक्षों का कैसे आदर होना चाहिए, जंगल का संरक्षण कैसे होना चाहिए, जल का संरक्षण कैसे होना चाहिए। न केवल इसकी एक सोच है बल्कि इसके अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। साथ ही साथ में युद्ध कौशल को लेकर श्री राम जी बहुत सतर्क हैं और उन्होंने 15 विभाग ऐसे छांटे हैं जिस पर वो सीधे सीधे आंख रखते हैं, जैसे आज इंटेलिजेंस ब्यूरो या सीबीआई रखती है। और दुश्मन के ऐसे 18 विभाग नियत किए गए हैं कि हमारे लोग जो थे, यानी श्री राम जी के जो लोग हैं, गुप्तचर विभाग है, वो उन पर दृष्टि रखे जिससे कि वो राज्य के भीतर विद्रोह ना कर सकें और राज्य के जो बॉर्डर है उस पर विप्लव ना कर सकें। इसके साथ ही साथ शिक्षा का वहाँ पर प्रबंध किया गया था। और उसके समय में जो श्री राम जी का समय था, उस समय में हरेक को अनिवार्य शिक्षा और हरेक को अनिवार्य स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती थी। तो जो राम राज्य है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट का पालन होता था, ये केवल अलंकार नहीं है। अब सवाल ये है कि जब हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में रावण की झलक दिखाई देती हो, ऐसे दौर में राम को ढूंढना, श्री राम को ढूंढना कितना मुश्किल है, या आप कह लीजिए कि आसान है? कैसे ढूंढेंगे राम को? देखिए, राम को यदि हम पढ़ाएंगे तो ये जो अभी की जनरेशन है ये पढ़ने लगेगी, ये समझने लगेगी। राम को काव्य और अलंकारों से थोड़ा सा इतर जाके उसकी व्यवहारिकता के साथ पढ़ाएं। राम राज्य को पढ़ाना शुरू करें, राम जी के बारे में शिक्षा देनी शुरू करें, उसको प्रॉपर तरीके से सिलेबस के अंदर लेके आएं। और ये जो आयोजन है इसने करोड़ों देशवासियों के मन को बदल दिया है और बहुत सारे युवाओं के मन में श्री राम जी को जानने के बारे में उत्कंठा पैदा हुई है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम है और इसके आगे यदि यही चीज़ पुस्तकों में आ जाए, भिन्न भिन्न रूपों में इस पर शोध होने लगे, तो धीरे धीरे ये रावण समाप्त होने लगेगा और हर व्यक्ति के अंदर जो श्री राम जी का रिफ्लेक्शन है ये निखर के आना शुरू होगा। तो इसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए, करने पड़ेंगे भी कि ये भी जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमें जनमानस में देखने को मिलेगा। राजनीति पर एक सवाल मैं करना चाहूँगी कि आज की राजनीति राम के नाम पर 2 धड़ों में बटी हुई है और इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। विचारधाराएं जो हैं, राजनीतिक विचारधारा, ये अलग है। कोई लेफ्ट है, कोई सेंटर है, कोई
राइट है, ये विचारधाराएं अलग हैं। लेकिन राम सबके हैं, राम मंदिर सबका है, ये देश का मंदिर है। और ये एक ऐसा समय है जब देखिए क्या अमेरिका में, क्या इंग्लैंड में, क्या स्विट्ज़रलैंड में, क्या ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर लोगों की भीड़ को रोकना वहाँ की पुलिस के लिए कठिन हो रहा है, ऐसे में कुछ लोग यहाँ इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। विचारधाराओं को साइड में रखें और सभी लोग इस आयोजन में सम्मिलित हों। चलते चलते एक सवाल है कि पीठाधीश शंकराचार्य को, जिन्हें सबसे ज़्यादा आदर से देखा जाता था, पूजा जाता था, अचानक उन्होंने मना किया कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, और फिर एक सेक्शन है जो अचानक उन्हें गालियां देने लगा, आलोचना करने लगा। ये किस हद तक जायज़ है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पूजनीय शंकराचार्य जी हम सबके पूजनीय हैं, हम सबके प्रमुख हैं, और उनको अभद्र भाषा का उनके लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनकी विचारधारा से हम असहमत हो सकते हैं, क्योंकि एक कार्य जो 1.5 वर्षों से चल रहा था, अगर वो लगातार इस कार्य पे अपनी निगाह रखते, सरकार को आदेशित करते, निर्देश देते रहते, तो निश्चित रूप से हम सब उसका पालन करते ही करते। लेकिन एकदम करीब जब सारा आयोजन आ गया है, तब किसी प्रकार का बदलाव कर पाना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी उनका आदर अपनी जगह है, और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, जितने भी ये सनातन समाज है, कृपा करके उनको आप इस प्रकार से अभद्रता या अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। बहुत शुक्रिया आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद।